हावड़ा से चलकर दिल्ली आने के लिए ट्रेन तैयार थी। वो साइड वाली सीट में बैठी हुई थी और उसके सामने वाली बर्थ खाली थी। उस सीट पर जब भी कोई पैसेंजर आकर बैठने की कोशिश करता तो वह उसे डांटकर भगा देती। जब कोई पैसेंजर कहता यह सीट तो खाली है तो वो कहती ये सीट खाली नहीं है, ये सीट मेरी है, मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आप जाओ यहाँ से। तभी एक यात्री आकर हमसे उस सीट पर बैग रखता है तो वो चिल्लाकर कहती है आपको समझ नहीं आता, कह रही हूँ ना यह सीट खाली नहीं है, मेरी सीट कंफर्म नहीं है, थोड़ी देर बैठने दीजिए, जब आप सोएंगे तो मैं चला जाऊँगा, उस आदमी ने कहा। आदमी की आवाज़ से वह चौंक जाती है और उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है और उसे पहचानते देर नहीं लगती कि यह आदमी तो विजय है उसका। आदमी ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी और उसके बालों में सफ़ेदी कुछ ज़्यादा ही आ गई थी, अन्यथा अब भी वो वैसा ही दुबला पतला दिखता था। वह पुराने परिचय की मधुर और कटु स्मृतियों में खो गई और आगे प्रतिवाद ना कर सकी। आदमी ने भी औरत को गौर से देखा तो वह भी उसको पहचान गया। बस फ़र्क इतना आया था कि पहले उसके बाल लंबे हुआ करते थे, अब उसने बालों को छोटा करा लिया था और अब वो बिना किसी साज श्रृंगार के उसके सामने बैठी थी। क्या इलाज के लिए दिल्ली जा रही हो? आदमी ने आत्मीयता से पूछा तो उसने ना में सिर हिलाया। पहले लोग थोड़ी सी जगह मांगते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी पर हावी हो जाते हैं, उस महिला ने आक्षेपपूर्वक कहा। विजय वंदना का इशारा समझ गया। कॉलेज के दिनों की स्मृति हो आई। पहली बार कॉलेज के क्लासरूम में बैठने के लिए विजय ने उससे थोड़ा सा स्थान मांगा था। इसके बाद वो उसकी ज़िंदगी में हावी होता चला गया। सर्दियों के दिन थे। ट्रेन के चलने पर ठंडी हवा ने कोच में प्रवेश किया तो लोगों को ठंड का एहसास होने लगा और वे अपने साथ लाए हुए कंबल चद्दरें ओढ़ने लगे। वंदना ने भी बैग से कंबल निकाला और अपने आप को ढक लिया। कलकत्ता की गुलाबी सर्दी के आदि विजय ने ठंड का पूर्वानुमान नहीं लगाया था, इसलिए वह बिना किसी तैयारी के आया था। ठंडी पवन के स्पर्श ने उसे थोड़ा सा असहज किया तो उसने मुस्कुराकर वंदना की तरफ देखा तो वंदना बोली ठंड लग रही हो तो अपने पैरों को ढक लो। ठंड कहाँ है? विजय ने बात को टालते हुए कहा। इसी बीच एक दूसरे यात्री ने आकर सीट के नीचे सामान रखा और सीट पर बैठने की कोशिश की। ए, क्या करते हो? ये मेरी सीट है, वंदना चिल्लाई। इधर वाला मेरा सीट है, वो आदमी बोला। वंदना ने मारे गुस्से के उस आदमी का बैग बाहर निकाल दिया। मैडम, ठीक नहीं करता है, ये मेरा सीट है, मैं टीटी को बुलाएगा, वो आदमी बोला। बुलाओ टीटी को, ये मेरी सीट है, मैं चाहे जिसको बैठने दूं, जिसको ना बैठने दूं, वंदना ने गुस्साते हुए कहा। आदमी ने विजय की तरफ टिकट दिखाते हुए कहा, ये देखो मेरा सीट नंबर 24 है। विजय ने आदमी के टिकट को देखा और फिर वंदना के टिकट को देखा। दोनों ही टिकट सही थे। विजय ने वंदना को समझाते हुए कहा, ये सीट बैठने के लिए आधी तुम्हारी है और आधी इनकी है, पर जब सोना होगा तो इनकी सीट ऊपर की है और तुम्हारी नीचे की, यही रेल का नियम है। वंदना शांत हो गई तो आदमी ने दोबारा अपना बैग सीट के नीचे रखा और विजय और वंदना के बीच में बैठने लगा। पर वंदना चिल्लाई, ए, क्या करते हो? गोदी में बैठोगे क्या? आदमी ने विजय की तरफ देखा तो विजय बीच में सरक आया और आदमी कोने में बैठ गया। बहुत झगड़ालू है, आदमी ने धीरे से विजय को देखकर कहा तो विजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। खिड़की का शीशा गिरा हुआ था पर वह पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा था और वहीं से हवा बेगपूर्वक कंपार्टमेंट में आ रही थी। ठंड लगी तो विजय ने अपने दोनों हाथों को बांधा और पैरों को आपस में समेट लिया। ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, अपने पैरों को कंबल के अंदर कर लो, दीपिका ने अपने पैरों को मोड़ते हुए और खिड़की के साथ लगते हुए कहा। कहीं किसी ने गुस्से में कंबल भिगो दिया तो? इससे तो अच्छा है कि ठंडी हवा के ही गुस्से को खाया जाए, विजय ने
सरागपूर्वक मुस्कुराकर कहा। वंदना को किस्सा याद आया। ठंड का समय था और विजय जुराब पहनकर रजाई में लेट गया था। विजय की जुराबों से अक्सर बदबू आया करती थी। वंदना कहती थी कि बिना जुराबों के पैर धोकर बिस्तर में आया करो, पर विजय उसकी बात नहीं मानता और उस दिन वंदना को बहुत गुस्सा आ गया था। गुस्से में उसने रजाई पर पानी डाल दिया। उस समय उनके पास एक ही रजाई थी और फिर उन्होंने एक पतली चादर में लिपटकर किसी तरह से रात गुजारी थी। वंदना घटना को याद कर मुस्कुरा पड़ी और बोली, गलती तो दूसरे की भी थी। शाम के 8 बज चुके थे और लोगों ने खाने के डिब्बे खोलने शुरू कर दिए थे और एक डिब्बे के खुलते ही लोग बारी बारी से अपने डिब्बों को खोलते जा रहे थे। खाना खा लेना चाहिए, वंदना ने धीरे से कहा। आप खा लीजिए, विजय ने थोड़ा पीछे सरकते हुए कहा। आप नहीं खाएंगे? मैं खाना नहीं लाया, विजय ने कहा। वो उसकी तरफ देखती है तो बोलता है, कोच में अभी कुछ आएगा तो लेकर खा लूँगा, आप खा लीजिए। हाँ हाँ, अभी आपके खाने का वक्त कहाँ हुआ होगा, अभी तो आपका दूसरा वक्त चल रहा होगा, बैग में रखा ही होगा। शराब छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गए, उसने ठंडी आह भरते हुए कहा। मुझसे क्या छिपाना, वैसे भी अब तुम्हारे पीने या ना पीने से मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला। तुम्हारी कसम वंदना, विजय ने गंभीर होते हुए कहा। मेरी कसम क्यों खाते हो? अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? कसम खाना और फिर तोड़ देना, यह तो तुम्हारी पुरानी आदत है। संध्या, मेरा विश्वास करो। अच्छा चलो, माँ की कसम या भगवान की कसम, इस बात पर मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती। इसी के चक्कर में तो इतना सब कुछ हुआ है, वंदना ने ताना देते हुए कहा। ठीक ही है, जब रिश्ते में कोई दूसरा निराश कर दे तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं भरोसे के लायक ही नहीं हूँ, उसने चेहरा गिराते हुए कहा। तुमने छोड़ दिया है तो बहुत अच्छा, देर आए दुरुस्त आए, कहकर वो उसकी तरफ देखने लगी। उन दोनों के बीच तलाक की मुख्य वजह विजय की शराबखोरी ही थी। कॉलेज में विजय और वंदना का किसी बात पर झगड़ा हो गया। इससे विजय टेंशन में आ गया। टेंशन मिटाने के लिए दोस्तों ने उसे शराब खाने चलने का सुझाव दिया। शराब के सुरूर में वो सारी टेंशन भूल गया और उसी के बाद से धीरे धीरे वह शराब पीने लगा। वंदना को जब पता चला तो उसने उसे खूब समझाया। इस पर विजय ने प्रॉमिस किया कि अगर वंदना उससे शादी कर लेगी तो वो शराब को छुएगा भी नहीं। जैसे ही तुम नौकरी लगोगे मैं पापा से तुम्हारे बारे में बता दूंगी, वे ज़रूर मान जाएंगे, वंदना ने कहा। तो विजय ने उस दिन से शराब ना पीने का प्रण लिया। पर नौकरी लगते ही विजय की ऐसे लोगों से संगत लगी जो हर शाम को महफिल सजाते थे। थोड़ी सी लो, थकावट नहीं होगी। बीवी से डरता है क्या? बीवी की कमाई थोड़ो ना है। इंसान का जन्म मिला है, सारे सुख लेने चाहिए। इन तरह तरह के कुतर्कों ने विजय को तोड़ दिया। कभी कभी से वह कब डेली वाला हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब उसका वंदना से प्राय झगड़ा हुआ करता और गुस्से में वह कभी कभी वंदना पर हाथ भी उठा देता। वंदना, विजय के माता पिता सबने उसे खूब समझाया, पर अब विजय को शराब अपने काबू में कर चुकी थी। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर वंदना मायके चली गई तो विजय और पीने लगा। विजय अपने माता पिता के साथ वंदना को वापस लेने गया और कहा, अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं पीना छोड़ दूंगा। वंदना के लौटने पर विजय ने 3-4 दिन तो खुद पे काबू रखा, पर 5वें दिन से फिर से उसने पीना शुरू कर दिया। मैं बिना पिए नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। विजय एक दिन घर पर बोतल ले आया। वंदना बोतल छीनने लगी। छीना झपटी में बोतल गिरकर टूट गई। विजय ने गुस्से में आकर वंदना को बुरी तरह पीटा। वंदना ने उसी शाम घर छोड़ दिया और बाद में दोनों का तलाक हो गया। दीदी कैसी है? वंदना ने अपनी ननद को याद करते हुए पूछा। वंदना और उसकी ननद में अच्छी बॉन्डिंग थी। वह
वंदना के कामों में मदद कराती, उसके साथ लूडो खेलती और साथ बैठकर टीवी देखा करती थी। 2 साल पहले शादी कर दी। वह बहुत खुश है। काश तुम भी होती, कभी कभी तुमको याद करती है, विजय ने कहा। जिसके मुकद्दर में होना होता है वह होता है, और जिसके मुकद्दर में निकल जाना होता है वह निकल जाता है, वंदना ने गहरी सांस भरते हुए कहा। अब कौन है तुम्हारी जिंदगी में? वंदना ने सपाट नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं, विजय ने कहा। मेरा मतलब शादी करी? बदनाम से कौन शादी करता है? अब मैं गांव में नहीं रहता, दिल्ली रहने लगा हूँ। मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं, विजय ने कहा। अकेले जिंदगी पहाड़ सी लगती है। मम्मी पापा कोशिश में लगे हैं, उसने आगे कहा। तुम बताओ, तुमने किसी से शादी की कि नहीं? और ये बाल क्यों कटवा लिए? विजय को वंदना के लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे। कॉलेज के दिनों में वह उससे प्रायः कहता था, तुम्हारी इन लटों में शाम हो जाए तो भी पता ना चले। उसी सिलसिले में दिल्ली जा रही हूँ। एक फ्रेंड का दोस्त है, उसका भी डाइवोर्स हो रखा है, उसी से बात करने जा रही हूँ, वंदना ने कहा। वंदना की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है। वह सोच रहा था कि शायद उसके सुधरने की बात सुन वंदना उससे कहे कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, लेकिन वंदना ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर वंदना बोली, 2 रोटी लाई हूँ, दोनों एक एक खा लेते हैं। एक रोटी में न तुम्हारा पेट भरेगा न मेरा, भूख और बढ़ जाएगी, विजय ने कहा। पहले भी तो हम दोनों ने कम में गुजारा किया है, जब तक तुम नहीं खाओगी मैं नहीं खा पाऊंगी, उसने कहा। कॉलेज में भी वंदना अपना टिफ़िन लाया करती थी। टिफ़िन में सिर्फ 2 रोटियां होती थी और वंदना और विजय एक एक रोटी बांटकर खाया करते थे। तभी बिरयानी वाला आता है। बिरयानी खाओगी? विजय ने पूछा। वंदना ने कोई उत्तर नहीं दिया। विजय से मिलने से पहले वंदना को बिरयानी पसंद नहीं थी, पर कॉलेज के दिनों में विजय ने वंदना को भी बिरयानी खानी सिखा दी थी। खाना खत्म कर वंदना खुद डस्टबिन में दोनों प्लेटें डाल आई। अतीत में डूबते उतरते हुए खाना खाने में उन्होंने लंबा समय लगाया। वो खिड़की की दीवार के साथ लगकर लेट गई और खुद को कंबल से ढक लिया। विजय वैसे ही बैठा रहा। अब तक अधिकतर यात्री सोने जा चुके थे और कंपार्टमेंट में मध्यम प्रकाश था। कुछ देर बाद दीपिका उठी और पैरों को मोड़े हुए कंबल से ढके हुए बैठ गई और विजय की तरफ देखते हुए बोली, आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं। ठंड नहीं लग रही है? नहीं। आज भी आप उतने ही जिद्दी हो, उसने थोड़ी नाराज़गी से कहा। बीमार हो जाओगे तो कौन देख रेख करेगा? बूढ़ी माँ को कब तक सताओगे? कंबल में आ जाओ, वंदना ने कुछ अपनेपन से कहा। इस डपट में पुरानी प्रेम की अनुभूति थी। टूटे हुए धागे जुड़ना चाहते थे। विजय उसके आग्रह को टाल ना सका और कंबल में आ गया। वो एक साइड मुंह करके लेट गया। सीट की दोनों खिड़कियों पर वे अलग अलग साइड मुंह किए हुए लेटे हुए थे। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। आज भी यह इतनी ही मासूम है, विजय ने सोचा। आज भी इसकी खुददारी कम नहीं होती, वंदना ने सोचा। काश कि तुम पहले सुधर जाते, काश कि तुम मेरा कान पकड़कर बैठी रहती। कॉलेज में वंदना को सताने के लिए जब विजय किसी दूसरी लड़की से फ्लर्ट करता तो वंदना प्यारपूर्वक उसका कान पकड़ लिया करती। अरे मेरी माँ, दर्द होता है, कान छोड़ो, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में भी मुझे सौतन बर्दाश्त नहीं है, वंदना बोलती और दोनों हंस पड़ते। ठंड लगी तो वंदना ने मुंह ढकने का प्रयास किया तो उसे विजय की जुराबों की महक आई और उसने मुंह बाहर निकाल लिया। विजय को कुछ एहसास हुआ। वो उठा, जुराबें निकाली, दूसरी जुराबें पहनी और उन जुराबों को बैग की साइड वाली पॉकेट में रख दिया। कुछ समय बाद वंदना ने दोबारा मुंह ढका तो
उसे कुछ मिसिंग लगा। प्रेम में कई बार दूसरे की खराब आदतें भी अच्छी लगने लगती हैं और उनका खत्म हो जाना एक खालीपन देता है। वंदना को नींद नहीं आ रही। अगर तुम पहले मेरी बात मान लेते तो, वंदना ने सोचा। ठंड लगी तो विजय ने भी अपना चेहरा कंबल के अंदर ढांपा और उसका चेहरा वंदना के गर्म पंजों से टकराया। आज भी तुम उतनी ही गर्म हो, तन से भी, स्वभाव से भी और प्रेम में भी, विजय ने मन ही मन सोचा। क्या ठंडी लग रही है? विजय को सिकुड़ता महसूस कर वंदना उठी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।